सूत जी साक्षात ज्ञान के सागर है। सूत जी महाराज साक्षात प्रभु कृपा पात्र है। उनके पर उनके गुरु जी की विशेष कृपा है और उन्हीं का ही ज्ञान आज शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों को भगवान के परम चरित्रों की ओर लेकर जा रहा है। कितने भाग्यशाली हैं वे ऋषि मुनिगण जिनको सूत जी के मुखार बिंद के पावन पवित्र भावों का, भगवान की लीलाओं का श्रवण करने को प्राप्त हुआ। सुनते भी हैं और सुनकर जीवन में उतारते भी हैं। और जब जब सूत जी महाराज ज्ञान चर्चा करते हैं तो उनकी उस ज्ञान छत्र छाया के नीचे बैठकर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनिगण बड़े आनंदित होते हैं। जैसे प्यासे को पानी मिल जाए, भूखे को भोजन मिल जाए, गरीब को रहने को घर मिल जाए, जाड़े में मरते हुए इंसान को वस्त्र मिल जाए, घिरते हुए को सहारा मिल जाए, बोलते हुए को जमान मिल जाए, चलते हुए को किसी का साथ मिल जाए, कितना आनंद आ जाता है। ऐसे सूत जी महाराज के सानिध्य में शौनकादि 88,000 ऋषि मुनिगण बड़ा आनंद, बड़ी एक हर्ष की अनुभूति प्राप्त करते हैं, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव होता है उस ओर जाना जिस ओर संसार का हित हो। देखो, ज्ञानी की दृष्टि में यही भाव है। ज्ञानी हम किसको मानते हैं? जी जिसने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, वेद पुराणों को पढ़ लिया, वो ज्ञान नहीं, नहीं, नहीं। फिर वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान तो भार के समान बन जाता है जो ज्ञान आचरण में ना उतारा जाए। ज्ञान भार क्रिया बिना, जब तक ज्ञान जीवन में चरितार्थ ना हो तब तक वो ज्ञान ज्ञान नहीं रहता, मात्र केवल विडंबना रहती है कि मुझे इतना आता है। लेकिन आता है, लेकिन जीवन में कितना उतारा है, ये बहुत बड़ी बात है। ज्ञान होना बहुत बड़ी बात नहीं है, उस ज्ञान को जीवन में उतारना बहुत बड़ी बात है। नहीं तो इंसान तो अहंकार में जीता है, मुझे ज्ञान है, मुझे ज्ञान है, मुझे इतना शास्त्रों का ज्ञान है। इंसान को ज्ञान का अहंकार तो हो जाता है, लेकिन अहंकार का ज्ञान नहीं हो पाता कि मुझे अहंकार आ गया। और ज्ञानी की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उसके अंदर अहंकार का लेश मात्र भी कण नहीं विद्यमान होता, लेश मात्र का कण विद्यमान नहीं होता। आज समाज की विडंबना है महाराज। आज 2 अक्षर पढ़ लेते हैं तो कहते हैं हम ज्ञानी हैं, लेकिन जिन शास्त्रों को पढ़कर यदि हम खुद गर्व से कहें कि हम ज्ञानी हैं तो काहे के ज्ञानी हो आप? आपने कहीं बाहर से तो ज्ञान नहीं लिया ना। जो कुछ पढ़ा है आपने वेद शास्त्रों से पढ़ा है। इसलिए यदि ज्ञानी मानना चाहते हो तो अपने वेद शास्त्रों को ज्ञानी मानो, अपने आप को मूर्ख समझने की कोशिश करो। भगवान के सामने ज्ञान की चर्चा नहीं चलती, भगवान के सामने सम्मान की चर्चा नहीं चलती, भगवान के सामने मान की चर्चा नहीं चला करती, भगवान के सामने मात्र केवल भक्ति और भाव की चर्चा चला करती है। ज्ञान लेकर भगवान के सामने बैठ जाओगे तो भगवान को कभी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि ज्ञानी तो तर्क वितर्क में रह जाएगा। आज संसार की यही तो सबसे बड़ी हालत क्या है? यही है कि आज हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो भगवान को नाप तोलने में लगे हुए हैं। कोई कहता है भगवान ऐसा तो कोई कहता है भगवान ऐसा। और इससे अच्छा तो एक मूर्ख इंसान ठीक है, कम से कम उसको ज्ञान नहीं है लेकिन उसको इतना तो भान है कि मेरा मालिक और मैं जुड़े हैं आपस में एक दूसरे से। मुझे नहीं नाप तोल करनी अपने परमात्मा की। अरे भव से पार करने वाला है भगवान, ये ज्ञान हमको भव से पार नहीं कर सकता। हम किस अहंकार में डूबे हुए, हम किस अहंकार में डूबे हैं कि हमको ये ज्ञान पार कर देगा। अरे बड़े बड़े ज्ञान है, बड़े बड़े ज्ञाता इस संसार में होकर चले गए। यदि ज्ञान है आपको तो उस ज्ञान के
आधार पर, उस ज्ञान की पगडंडी पर चलना तो सीखो। उस ज्ञान की पगडंडी पर तो अभी हमने एक कदम रखा नहीं और दुनिया को कहते हैं कि हम ज्ञानी हैं। इसलिए ज्ञानी का स्वभाव हमेशा निर्मल रहता है। और शौनकादि 88,000 ऋषि मुनिगण निर्मल भाव के, क्यों? क्योंकि ज्ञान जब इंसान के अंदर झलकता है तो वो इंसान को चमकाता है, ना कि इंसान को फीका करता है। हम ज्ञानी तो हैं लेकिन हमको फीकापन नजर आता है। क्यों? इसीलिए क्योंकि हम अपने ज्ञान को दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। और जो दिखावा करता है उसके अंदर कपट होता है, और जहां कपट होता है वहां पर परमात्मा की कृपा कैसी है? क्योंकि भगवान तो निर्मल भाव को मानता है ना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अरे दुनिया के सामने आपका कपट चल सकता है, लेकिन भगवान तो कपट को भी पटक लगाने वाला, कैसे उसके सामने कपट लेकर जाओगे? इसलिए भगवान के सामने ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, भगवान के सामने ध्यानी बनने की जरूरत है। भगवान के सामने सम्मानी बनने की जरूरत नहीं है, भगवान के सामने केवल छोटी सी एक मुस्कान लेकर बस इतनी कहने की जरूरत है कि प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हो। मैं नहीं जानता हूं कि कैसे आपको पाना है। वेदों ने क्या कहा? वेदों ने यही तो कहा अंत में, सब कुछ भगवान की महिमा गाने के बाद, न इति न इति, नेति नेति कहकर हार गए वेद भी। तो क्या उस भगवान का पारावार हम पा सकते हैं क्या? मन समेत जहि जानन बानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कह कहि, सोती हूँ काल एक रस रही। जिस मन बुद्धि विवेक से आप उसको जानने की कोशिश कर रहे हो, भगवान मन बुद्धि का विषय नहीं है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनुषासः। परमात्मा मन वाणी का विषय नहीं है। परमात्मा मन वाणी का यदि विषय होता तो बड़े बड़े ज्ञानी उसको प्राप्त नहीं कर लेते, बड़े बड़े बिरले, बड़े बड़े सूर्य में उसको प्राप्त नहीं कर लेते। यदि भगवान धन का विषय होता तो धनवान व्यक्ति उसको प्राप्त नहीं कर लेता, बड़े बड़े राजा उसको प्राप्त नहीं कर लेते। आप शास्त्रों को उठाकर देखो, अपने वेदों को उठाकर देखो, पुराणों को उठाकर देखो, ध्यान से यदि आप देखेंगे तो भक्त को भगवान मिले हैं, ना कि धनी को भगवान मिले। यदि हम स्वयं को धनवान मानकर भगवान को पाने की अभिलाषा रखते हैं तो आप शास्त्रों में कहीं पढ़ लीजिए, भगवान उसको नहीं मिला। इसलिए भगवान के सामने ज्ञान मान नहीं चलता, भगवान के सामने ध्यान चलता है। इसलिए भगवान के सामने नम्र बनकर जाओ, भगवान के सामने विशेष बनकर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे अंदर शेष है बस वही लेकर भगवान के पास जाओ। हमको भगवान से कुछ अन्य चीजें प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। बस भगवान के सामने दो प्रेम भरे बोल बोलने की आवश्यकता है। और ये भाव तभी मन के अंदर जागृत होते हैं जब व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी नहीं, अपने आप को अज्ञानी कहता है। हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, इसलिए भगवान से दूर होते चले जा रहे हैं। जो बड़े बने हैं उनको भगवान नहीं मिलता, भगवान तो दीनहीन को ही मिला करता है। क्योंकि भगवान किसी की जाति, रूप, रंग, वर्ण को देखकर नहीं आता। ये तो हम लोगों के कपट है जो दुनिया में फैला के रखे हैं हमने कि भगवान ब्राह्मण को ही मिल सकता है। अरे नहीं, ब्राह्मण तो उनको, भगवान तो उनको भी मिला है जिनको दुनिया पूछती नहीं है। रैदास जी को भगवान का दर्शन हो गया। सूरदास, क्या है रसखान, क्या था उनके पास? कुछ नहीं, सिवाय भाव के, सिवाय उस प्रेम तरंग की एक लौ जो उनके अंदर निरंतर प्रवाहित होती रहती थी, चलती रहती थी, जो स्वयं भी जागृत रहते थे, दुनिया को जगाते थे। ऐसी अलख उन्होंने परमात्मा के प्रति लगाई कि खुद भी आनंद में रहे और दूसरों को आनंद में जीना सिखाया। राम नाम की दौलत जिन्होंने दुनिया को कमाना सिखाई, ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी संसार के अंदर हुए, लेकिन कभी उन्होंने मान नहीं किया कि मैं आचार्य हूँ, मैं बहुत बड़ा अलंकार हूँ, मैं बहुत बड़ा साहित्यकार हूँ। नहीं,
लिख गए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो तुलसी आचार्य नहीं लिखा या आचार्य तुलसी नहीं लिखा, तुलसीदास लिखकर चले गए। कालिदास जी ने मेघदूत जैसे कितने विशालतम ग्रंथ को लिखे, लेकिन आचार्य कालिदास ने लिखा, कालिदास लिख कर गए। दास शब्द का प्रयोग किया, रैदास इतने बड़े भक्त हुए। क्या है ये भक्ति की कोटियां हैं जो ये हमको ज्ञात करा रही है कि जिनको आज हम पढ़ के स्वतः को ज्ञानी मान रहे हैं, अरे उन ज्ञानियों के चरित्र को एक बार पढ़ के देखो, जिनका आज आप पढ़ा लिखा पढ़कर दुनिया को कहते हो कि हम ज्ञानी हैं, तो हम जैसा मूर्ख इस संसार के अंदर कौन होगा। उनका पढ़ते हैं और खुद को ज्ञानी कहते हैं, और जिन्होंने लिखा उन्होंने कभी अपने आप को ज्ञानी नहीं कहा। यही तो अंतर है ज्ञानी में और अज्ञानी में। अज्ञानी थोड़ी सी बात को पढ़ के स्वतः को ज्ञानी मान लेता है, और जो ज्ञानी होता है वो सब कुछ पढ़ने के बाद भी सोचता है मुझे कुछ नहीं आता। यही फर्क है बस, और अंतर कुछ नहीं है। हम तो अपने ऊपर केवल शास्त्रों का बोझ लेकर चल रहे हैं महाराज, शास्त्रों का बोझ। जैसे गधे के ऊपर चंदन की लकड़ियां रख दो ना, गधे को भार लगता है। यथा खरस चंदनम भार वाई भार वेता तो चंदनश्च। जैसे गधे के ऊपर चंदन रखने से गधे को लगता है कि मेरे ऊपर भार है, ऐसे ही अज्ञानी के ऊपर यदि ज्ञान की पोटली रख दी जाए तो उसको लगता है कि मेरे ऊपर भार आ गया। वो केवल अपने अपने काम की चीजें निकाल लेगा, पेट कैसे भरना वो काम चीजों को निकाल लेगा, लेकिन जो तत्वार्थ उसके अंदर छिपा बड़ा है उनको वो छिपा देता है। इसलिए शौनकादि 88,000 ऋषि मुनिगण विद्वान है, विद्वान है, लेकिन विद्वान होने के बावजूद भी सूत जी के चरणों में बैठकर अरदास कर रहे हैं। किसकी? ज्ञान की। भिक्षा मांग रहे हैं ज्ञान की। सूत जी आप हमको ज्ञान दीजिए, आप हमको परमात्मा की लीलाओं से अवगत करावें। क्या ऐसा भाव हमारे अंदर होता है? हमारे अंदर तो थोड़ी सी चीज आती, कहते रहने दे तो चुप रहा, मुझे सब आता है। हम लोग कथा के बीच में बैठते हैं, अरे वो क्या कथा करना जानता है, उससे अच्छी कथा तो हम कर सकते हैं, हमको बुलाओ तो सही, हमको बैठाओ तो सही, हमको मान सम्मान दो तो सही। ये हमारे भाव रहते हैं। हाँ, फिर हम कहते हैं कि हमको कथा महाराज समझ में नहीं आती। हम लोग कथा समझने के लिए नहीं आते, हम लोग कथा समझाने के लिए आते, इसलिए समझ में नहीं आते। इसलिए कथा के यदि भाव को समझना है तो कथा के साथ जुड़ जाओ। परीक्षित बनना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि आप परीक्षित की तरह से अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों को, अपने बाल गोपालों को छोड़कर आओ। मैं तो बस केवल इतना कहना चाहता हूं कि राजा परीक्षित ने तो अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया था, उन्होंने अपने पूरे वैभव राज सुख को छोड़ दिया था, वो तो वैरागी बनकर आ गए थे। लेकिन यदि आप भी परीक्षित बनना चाहते हो और इस ज्ञान को अपने अंदर यदि उतारना चाहते हो, इस ज्ञान की एक शाखा के साथ आप बदलना चाहते हो, इस ज्ञान के फल के रस को यदि प्राप्त करना चाहते हो, तो महाराज आपको परीक्षित की तरह घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको मात्र केवल अपने अंदर बैठे हुए ज्ञान के अहंकार को छोड़ने की जरूरत है। बाकी काम आपका नहीं है, पर छोड़ दो, अपने आप पूरा करेंगे, अपने आप पूरा करेंगे। कर सकते हो ना इतना? परीक्षित बन सकते हो ना? अरे परीक्षित तो अपनी परीक्षा देकर उत्तीर्ण है, लेकिन फिर भी सूत जी के सानिध्य में, शौनकादि के सानिध्य में सूत जी और वेदव्यास जी के पुत्र शुकदेव जी के सानिध्य में परीक्षित और मैत्री जी के सानिध्य में विदुर जी। देखो कितना अद्भुत है मेल। कोई ज्ञानी कम नहीं है इसमें, सबको बराबर ज्ञान है। क्या विदुर जी को कम ज्ञान है? बराबर ज्ञान है, लेकिन फिर भी आदर पूर्वक पूछ रहे मैत्री जी से। हाँ? ये भाव जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा तो बंधुओं कैसे कह दोगे कि हमको ज्ञान है? हाँ, कैसे ज्ञान है? क्योंकि ज्ञानी की भाषा केवल ज्ञानी समझ सकता, अज्ञानी नहीं। हाँ? मुझे कथा याद आती है, मैं पढ़ रहा था कि एक बार एक राजा के दरबार पर एक पंडित जी कथा सुनाया करते थे, बड़ी सुंदर, बड़े उपाख्यान भगवान के दिया करते थे। राजा बड़े प्रसन्न चित्त थे और ब्राह्मण देवता की कथाओं से बड़े प्रसन्न रहते थे। हृदय जीत लेने वाली कथाओं को ब्राह्मण देव कहा करते थे। ब्राह्मण के पुत्र थे, काशी में
पढ़ने के लिए गए थे। जब काशी से पढ़कर आए और राजा को पता चला कि हमारे जो गुरुजी हैं उनके पुत्र काशी से पढ़कर आए हैं और विशेष पढ़कर आए होंगे, तो एक बार उनसे भी ज्ञान शिक्षा ले, क्योंकि राजा को ललक थी इन चीजों की। तो राजा ने अपने ब्राह्मण से कहा कि पंडित जी, आज तक आप कथा सुनाते आए हैं, एक बार हम आपके बालक के मुख से कथा सुनना चाहते हैं। पढ़ के आए हैं वो काशी से। तो पंडित जी अपने पुत्र के पास गए और राजा का जो आदेश था, संदेश था, पहुंचा दिया। अब पुत्र बेचारे बड़े परेशान हो गए ब्राह्मण देवता के, सोचने लगे कि किस भाव से मैं राजा को सुनाऊं। अगली सुबह जब वो राजा के दरबार में पहुंचे तो अपने पास कुछ कंटर लेकर गए थे, कंटर में पत्थर थे। अब राजा बड़ी हैरानी से देखने लगा, ब्राह्मण को प्रणाम किया, सत्कार किया, क्योंकि आप जानते हो घर में आए हुए अतिथि का स्वागत और आए हुए ब्राह्मण का विशेष स्वागत करना चाहिए। हम तो अतिथि के लिए आओ महाराज, आओ आओ आओ, लेकिन ब्राह्मण आता है तो पंडित जी दूर से ही बैठ कर प्रणाम। अरे घिरे है तेरे कर्म, अतिथियों को खड़े होकर और ब्राह्मण देवताओं को बैठे बैठे। अब कल में पत्थर पड़ गए हम लोगों के। साक्षात एक ब्राह्मण जो देव स्वरूप है आपके घर में आया है और आप उसको बैठ कर नमस्कार कर रहे हो और दुनिया के लोगों के लिए कहते आओ आओ। हाँ, इसे मूर्खता नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। भूदेवो भव, ब्राह्मण इस भूमि के देवता हैं साक्षात, उनको देवतुल्य माना जाता है। क्यों? क्योंकि देवाधीनाम जगत सर्व मंत्राधीनाम च देवता ते मंत्रम ब्राह्मणाधीनाम तस्मात् ब्राह्मण देवता। सारे मंत्र देव, सारे देवाधीनाम जगत सर्व, सारा जगत देवताओं के अधीन है और वो देवता मंत्र के अधीन है और वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण देवता के समान है। ब्राह्मणों जगताम तीर्थम, वो तो जगत के तीर्थ है। अब तीर्थ में आप बैठे बैठे तो प्रणाम करते नहीं, खड़े खड़े बैठे बैठे तो तीर्थ को प्रणाम करोगे नहीं। तीर्थ में जाओगे, वंदन करोगे, नमन करोगे, तो आप ही घर में तीर्थ आया भाई, तो बैठे बैठे गंगा जी तक कैसे पहुंचोगे? चलना तो पड़ेगा ना, स्वागत तो करना पड़ेगा गंगा जी के पास जाकर कि मैं वहां आया हूं। ऐसे ब्राह्मण का भी स्वागत करना चाहिए। तो राजा ने ब्राह्मण का स्वागत किया और ब्राह्मण देवता को एक आसन पर पधराया, बैठाया और अपने भाव से राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण पुत्र, मैं आपके मुखारबिंद से कोई निर्मल कथा के यशोगान को सुनना चाहता हूं। जब ये भाव कहा तो कुछ देर तो ब्राह्मण पुत्र सोच में पड़ गए कि क्या बताऊं क्या बताऊं। कुछ देर के बाद फिर उनको होश आया, चेतना आई और उन्होंने जो कंटर अपने साथ लेके आए थे वो उस कंटर को बजाने लगे। अब जब कंटर बज रहे थे तो राजा को लगा कि कोई विशेष है, क्योंकि काशी से पढ़कर आए, कुछ विशेष करना चाहते हैं। तो राजा 1 मिनट देखा, 2 मिनट देखा, 3 मिनट देखा, देखते 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 10-15 मिनट हो गए। राजा को समझ नहीं आया कि अभी तक बजाने में लगे, कहा कुछ भी नहीं। तो राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण पुत्र, आप कहना क्या चाहते हैं? तो ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि राजन, मेरे कहने में और इस कंटर की आवाज में जो कड़कड़ है उसके सुनने में कोई फर्क नहीं है। मैं आपसे कहूं इससे अच्छा तो आप कंटर की आवाज को सुन लो। क्यों? क्योंकि जो मैं आपसे कहूंगा वो आपको समझ नहीं आएगा। जैसे इस कंटर की आवाज आपको समझ नहीं आ रही, वैसे मेरा कहा हुआ आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि विद्वान है विजानाति विद्वज्जन परिश्रम, विद्वान की बातों को केवल विद्वान ही समझ सकता है, अन्य लोग तो केवल परिश्रम करते रह जाते। कह क्या गया वो, बोल क्या गया वो। इसलिए विद्वान है, विद्वान का आदर करना जानता है। विद्वान है, विद्वान का आदर करना जानता है। और यही भाव होता है गुणी व्यक्ति का। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणः, बली बलम वेति न वेति निर्बलः, पीको वसंतस्य वयम न वायसः, करीच सिंहस्य बलम न मूसकः। शेर के बल को कोई चूहा नहीं जान सकता है, शेर के बल को केवल एक शेर ही जान सकता है। बलवान के बल को कोई निर्बल नहीं जान सकता, बलवान के बल को कोई बलवान ही जान सकता है। कोयल के गुण को कोई कौवा नहीं जान सकता, कोयल के गुण को कोई कोयल ही जान सकती है। ऐसे ही गुणी व्यक्ति के गुण को कोई निर्गुणी व्यक्ति नहीं जान सकता, कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं जान सकता। गुणी इंसान के गुण को तो केवल एक विद्वान व्यक्ति ही जान सकता है। इसलिए शौनकादि 88,000 ऋषि मुनिगण स्वयं विद्वान है और स्वयं विद्वता भरे प्रश्न कर रहे हैं सूत जी महाराज से।
प्रेम से कहेंगे श्री राधे।